गहरे समुद्र में एक शर्मीली और शांत ऑक्टोपस रहती थी। उसने नए दोस्त बनाने चाहे, लेकिन वह इतनी शर्मीली थी कि वह किसी से बात तक नहीं कर पाती थी। एक दिन वह कुछ चट्टानों के बीच बैठकर आराम कर रही थी कि उसने देखा कि सारी छोटी मछलियां डरकर भाग रही हैं। एक शार्क उनका पीछा कर रही थी। ऑक्टोपस तुरंत ही चट्टानों से बाहर आई और इससे पहले कि शार्क कुछ कर पाती, उसने शार्क पर अपनी स्याही छोड़ दी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि शार्क को कुछ समझ ही नहीं आया। उसके पूरे शरीर में खुजली मचने लगी। ऑक्टोपस की स्याही से उसे एलर्जी हो गई थी। वह हड़बड़ाकर वहां से भाग गई और फिर कभी नहीं आई। उसके जाते ही सारी मछलियों ने आकर ऑक्टोपस को धन्यवाद किया। तब मछलियों को पता चला कि ऑक्टोपस कितनी बहादुर और शर्मीली है। अब सभी उससे दोस्ती करने लगे और अब ऑक्टोपस को कभी अकेला नहीं रहना पड़ा। एक बाघ हमेशा दूसरे जानवरों का मजाक उड़ाता था। वह मोटे और बड़े हाथी का भी बहुत मजाक उड़ाता था। एक दिन सभी जानवरों ने एक गुफा में सभा बुलाई। तभी वहां आंधी आ गई और एक बड़ा पेड़ गुफा के मुहाने पर गिर गया, जिससे बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। सब सोच रहे थे कि ताकतवर और चालाक बाघ उन्हें बाहर निकालेगा, मगर बाघ उस पेड़ को हिला ही नहीं सका। तब एक मधुमक्खी गुफा से बाहर गई और जंगल में हाथी को ढूंढने लगी। बेचारा हाथी एक पेड़ के नीचे उदास बैठा था, क्योंकि किसी ने भी उसे सभा में नहीं बुलाया था। जैसे ही उसे जानवरों पर आई मुसीबत का पता चला, वह दौड़कर गुफा के पास आया और उसने पेड़ को गुफा के मुहाने से हटा दिया। सभी जानवर आजाद हो गए और उन्होंने हाथी को धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद बाघ ने कभी किसी जानवर का मजाक नहीं उड़ाया। जंगल में एक छोटा सा बंदर उदास बैठा था। वह सोच रहा था कि सबके पास फोन है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं। तभी उसे जमीन पर एक चमकता हुआ फोन दिखाई दिया। जैसे ही उसने फोन उठाया, फोन बोला, जो तुम दिल से चाहोगे वही सच होगा। बंदर बहुत खुश हुआ और बोला, मैं सबको खुश करना चाहता हूं। तभी फोन से रंग बिरंगे फल, गुब्बारे और सुंदर संगीत निकलने लगा। पूरे जंगल में खुशी फैल गई और सारे जानवर नाचने लगे। थोड़ी देर बाद जादुई फोन धीरे धीरे गायब हो गया। बंदर घबरा गया, लेकिन तभी सारे जानवर उसके पास आए और उसे प्यार से गले लगा लिया। बंदर मुस्कुराया और बोला, फोन नहीं बल्कि अच्छा दिल ही असली जादू होता है। सीख, सच्ची खुशी अच्छे दिल से मिलती है। एक दिन एक लोमड़ी एक चीतों के समूह में शामिल हो गई। लोमड़ी बहुत चतुर थी, लेकिन चीतों के बीच में वह अपनी पहचान खो बैठी। उसे लगा कि अगर वह चीतों जैसा दिखने लगे तो उसे कोई न पहचान पाएगा। उसने अपनी चालाकी से चीतों के बीच घुलने की कोशिश की, लेकिन उसका धोखा जल्द ही पकड़ में आ गया। चीते ने लोमड़ी की पहचान को पहचाना और उसे बाहर कर दिया। लोमड़ी को समझ में आया कि धोखा कभी भी सफल नहीं होता और अपनी असली पहचान को छिपाना अच्छा नहीं होता। मूल शिक्षा: धोखा देने से हमेशा नुकसान होता है। अपनी असली पहचान को छिपाना या बदलना कभी अच्छा नहीं होता। हमेशा सच्चे और ईमानदार रहना चाहिए। दो बिल्लियों को एक स्वादिष्ट केक मिला। दोनों केक के लिए लड़ने लगीं। तभी एक चालाक बंदर आया और बोला, मैं केक बराबर बांट देता हूँ। पर बराबरी के नाम पर बंदर ने पूरा केक खा लिया। दोनों बिल्लियां पछताती रह गईं। सीख: झगड़ा और लालच करने से तीसरा फायदा उठा लेता है। बहुत समय पहले एक शहर का चूहा गांव में अपने चूहे दोस्त से मिलने के लिए गया, लेकिन उसे गांव में मिलने वाला खाना, कच्ची सब्जियां पसंद नहीं आईं और वह बोला, दोस्त तुम मेरे साथ शहर क्यों नहीं चलते? वहां का खाना तुम्हें अच्छा लगेगा। तब गांव का चूहा उसके साथ शहर आ गया। रात होने पर वे रसोई में गए। चारों तरफ बहुत ही स्वादिष्ट खाना रखा था। वे दोनों तुरंत ही खाना खाने बैठ गए, लेकिन वहां थोड़ी थोड़ी देर में कोई आ जाता था और चूहों को खाना छोड़कर छिपना पड़ता था। तब गांव के चूहे ने कहा, यहाँ का खाना स्वादिष्ट जरूर है, लेकिन मैं गांव में ही खुश हूं। गांव में मैं अपना सादा खाना आराम से खाता हूं, इसलिए मैं जा रहा हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक गिलहरी रहती थी। वह बहुत घमंडी थी
और अपनी तेज चाल व चतुराई पर हमेशा घमंड करती रहती थी। वह दूसरे जानवरों से रूखे और अपमानजनक शब्दों में बात करती थी, इसलिए जंगल का कोई भी जानवर उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। उसी जंगल में एक सियार भी रहता था। वह बहुत विनम्र और समझदार था। वह सभी जानवरों से प्यार और सम्मान से बात करता था, इसलिए जंगल के सभी जानवर उसके मित्र थे। एक दिन अचानक एक शिकारी जंगल में आ गया। डर के मारे सियार एक गहरे गड्ढे में गिर गया। उसने जोर से आवाज लगाई, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। सियार की आवाज सुनकर कई जानवर मदद के लिए दौड़े आए और मिलकर उसे गड्ढे से बाहर निकाल लिया। अगले दिन वही शिकारी फिर जंगल में आया। इस बार घमंडी गिलहरी उसके जाल में फंस गई। गिलहरी जोर जोर से चिल्लाई, बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि उसने कभी किसी से अच्छा व्यवहार नहीं किया था। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से शिकारी जंगल छोड़कर चला गया और गिलहरी किसी तरह जान बचाकर भाग गई। इस घटना ने गिलहरी को गहरा सबक सिखाया। उसे समझ आ गया कि घमंड और बुरा व्यवहार इंसान को अकेला कर देता है। उसी दिन से उसने सभी जानवरों से प्यार और सम्मान से बात करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में जंगल के सभी जानवर फिर से उसके मित्र बन गए और गिलहरी खुशी खुशी रहने लगी। घमंड का अंत बुरा होता है और अच्छा व्यवहार हमेशा दोस्त बनाता है। एक दिन एक टोपी वाला जंगल के रास्ते जा रहा था। उसके सिर पर बहुत सारी टोपियां थीं। रास्ते में वह बहुत थक गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठा और सो गया। उसी समय कुछ शरारती बंदर आए। उन्होंने टोपी वाले की सारी टोपियां उठा लीं। जब टोपी वाला जागा तो उसने देखा कि बंदर पेड़ पर टोपियां पहने बैठे हैं। टोपी वाला थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर उसने अपनी टोपी जमीन पर फेंक दी। बंदरों ने उसकी नकल की और सारी टोपियां नीचे फेंक दी। टोपी वाला बहुत खुश हुआ। उसने अपनी टोपियां उठा लीं और आगे बढ़ गया। सीख, बुद्धि से बड़ी समस्या का समाधान होता है। एक दिन एक हिरण तालाब में पानी पी रहा था। उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। उसे अपने सींग बहुत सुंदर लगे, लेकिन पतली टांगें उसे पसंद नहीं आईं। तभी शिकारियों की आवाज सुनकर वह डर गया और जंगल की ओर भागा। भागते समय उसकी पतली टांगें बहुत काम आईं और वह तेजी से दौड़ने लगा। लेकिन जंगल में उसके सुंदर सींग पेड़ों की शाखाओं में फंस गए। वह फंस गया और बचने के लिए बहुत कोशिश करने लगा। किसी तरह उसने सींग छुड़ाए और अपनी टांगों की मदद से भागकर जान बचाई। तब उसे समझ आया कि जिस चीज को वह बेकार समझ रहा था, पतली टांगें, वही उसकी जान बचाने वाली बनी, और जिस चीज पर वह घमंड कर रहा था, सींग, वही मुसीबत का कारण बनी। एक घने जंगल में एक नन्ही हिरनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह हमेशा अपने माँ बाप के साथ लड़ती रहती थी। एक दिन उसने अपने घर को छोड़ दिया और अपने दोस्त खरगोश के साथ उसकी गुफा में जाकर रहने लगी। एक दिन वह हिरनी और खरगोश गुफा में बैठे बातें कर रहे थे कि तभी उन्होंने शेर की दहाड़ सुनी। हिरनी ने अपने दोस्त से कहा, अब हम क्या करें? उसका दोस्त बोला, हम दोनों तो बहुत छोटे हैं, मैं तो भाग रहा हूं, तुम अपनी रक्षा खुद करो। अब हिरनी को याद आया कि कैसे उसके माँ बाप उसे हर खतरे से बचाते थे। अपनी गलती का एहसास होते ही वह गुफा से भागकर अपने माँ बाप के पास वापस आ गई। अपनी बेटी को देखकर उसके माँ बाप बहुत खुश हुए। हिरनी ने वादा किया कि वह अब कभी अपने माँ बाप से लड़ेगी नहीं। गर्मियों के दिनों में एक दिन एक प्यासी लोमड़ी पानी ढूंढ रही थी। घने जंगल में उसने एक कुआं देखा और उसमें झांका, लेकिन तभी उसका पैर फिसला और वह कुएं में गिर गई। उसने बाहर आने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाहर नहीं आ सकी। उसी समय एक प्यासी बकरी कुएं पर आई। उसने कुएं में लोमड़ी को देखा तो वह बहुत हैरान हुई। तुम वहां नीचे क्या कर रही हो? बकरी ने पूछा। लोमड़ी बोली, मैं ठंडे और मीठे पानी का आनंद ले रही हूं, तुम भी आ जाओ।
मूर्ख बकरी को लोमड़ी की बात पर विश्वास हो गया। उसने कुएं में छलांग लगा दी। चालाक लोमड़ी तुरंत ही बकरी की पीठ पर चढ़कर कुएं से बाहर आ गई और वहां से भाग गई। बेचारी बकरी कुएं में ही फंसी रह गई। एक किसान अपने गधे को लेकर बाजार जा रहा था। गधे के पीठ पर नमक भरा बोझ था। रास्ते में गधा नदी के पानी में चला गया। पानी में नमक घुल गया और बोझ हल्का हो गया। गधा बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन फिर वही गधा नदी में गया, लेकिन किसान ने इस बार रुई का बोझ रखा। गधा पानी में गया, लेकिन रुई पानी सोखकर भारी हो गई। गधा दुखी हो गया और सीख गया कि हर काम के परिणाम अलग होते हैं। कहानी की सीख: समझदारी और अनुभव से ही सही निर्णय लिए जा सकते हैं। एक घने जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। एक दिन वह सो रहा था, तभी एक छोटा चूहा उसके ऊपर दौड़ गया। शेर ने गुस्से में चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं एक दिन आपकी मदद करूंगा। शेर हंसा, फिर भी उसे छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शेर शिकारी के जाल में फंस गया। वह जोर से दहाड़ने लगा। चूहा आवाज सुनकर आया। उसने जाल को तर दिया। शेर आजाद हो गया। शेर को अपनी गलती समझ आई। मॉरल ऑफ द स्टोरी: कभी किसी को छोटा मत समझो, हर कोई काम आता है। एक जंगल में एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। खरगोश बहुत घमंडी था। वह अपनी तेज दौड़ पर हमेशा गर्व करता था। एक दिन खरगोश ने कछुए को दौड़ की चुनौती दी। दौड़ शुरू हुई। खरगोश आगे निकल गया और सो गया। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। आखिर में कछुआ जीत गया। खरगोश को अपनी गलती समझ आ गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी: धीरे और लगातार मेहनत करने वाला एक गरीब लकड़हारा नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी लोहे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह बहुत दुखी हुआ और भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी नदी की देवी प्रकट हुई। उन्होंने सोने की कुल्हाड़ी दिखाकर पूछा, क्या यह तुम्हारी है? लकड़हारा ललचाया, लेकिन बोला, नहीं, यह मेरी नहीं है। फिर देवी चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आईं और पूछा। लकड़हारे ने फिर ईमानदारी से मना कर दिया। आखिर में देवी उसकी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी ले आईं। लकड़हारे ने खुशी से कहा, हाँ, यही मेरी है। लकड़हारे की ईमानदारी से खुश होकर देवी ने उसे इनाम में सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी दे दीं। सीख: ईमानदारी हमेशा फल देती है। पहले की बात है। एक राज्य में राजा मिडास रहता था। उसे सोने से बहुत प्यार था। एक दिन उसे एक वरदान मिला। राजा ने इच्छा की कि वह जिसे भी छुए वह सोना बन जाए। उसकी इच्छा पूरी हो गई। राजा बहुत खुश हुआ। उसने पेड़ छुआ, पेड़ सोना बन गया। पत्थर छुआ, वह भी सोना बन गया। लेकिन थोड़ी देर बाद राजा भूखा हुआ। जैसे ही उसने खाना छुआ, खाना सोना बन गया। वह खाने में असमर्थ रहा। तभी उसकी प्यारी बेटी आई। राजा ने उसे गले लगाया और पल भर में वह सोने की मूर्ति बन गई। राजा रोने लगा। उसे अपनी गलती समझ आ गई। संदेश: लालच इंसान से उसकी खुशी छीन लेता है। एक समय की बात है, एक बूढ़ा आदमी अपने कई बेटों के साथ रहता था। उसके बेटे हमेशा आपस में झगड़ा करते रहते थे। एक दिन बूढ़े आदमी ने उन्हें एक साथ बुलाया। उसने लकड़ियों का एक गट्ठर बनाया और कहा, इसे तोड़कर दिखाओ। बेटों ने बहुत कोशिश की, लेकिन गट्ठर नहीं टूट पाया। फिर बूढ़े आदमी ने गट्ठर खोल दिया और हर बेटे को एक एक लकड़ी दी। सबने लकड़ी को आसानी से तोड़ दिया। तब बूढ़े आदमी ने समझाया,
जब तुम साथ रहते हो तो मजबूत होते हो, अलग अलग हो जाओ तो कमजोर पड़ जाते हो। सीख मोरल, एकता में शक्ति होती है। एक घना जंगल था। नदी के किनारे एक चालाक मगरमच्छ रहता था और पेड़ पर रहता था एक समझदार बंदर। दोनों दोस्त थे। बंदर रोज पेड़ से मीठे फल तोड़कर मगरमच्छ को देता था। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर को धोखे से नदी पार ले जाने की सोची, लेकिन बंदर ने समझदारी दिखाई और कहा, मेरा दिल तो पेड़ पर रह गया है। मगरमच्छ रुक गया और बंदर फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया। मगरमच्छ को अपनी गलती समझ आ गई। सीख, बुद्धि ताकत से ज्यादा काम आती है। 3 दोस्त रवि, अमित और सोनू जंगल में एडवेंचर के लिए जाते हैं। अचानक घूं घूं की आवाज आती है। वे डरते हुए आगे बढ़ते हैं और एक छोटा डायनासोर रोता हुआ मिलता है। डायनो कहता है, मैं अपनी मम्मी से बिछड़ गया हूं। तीनों तुरंत मदद करते हैं। अमित ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखता है, सोनू पैरों के निशान ढूंढता है और रवि डायनो को सुरक्षित रास्ते से ले चलता है। थोड़ी दूर उन्हें उसकी मम्मू डायनो मिल जाती है। वो खुश होकर बच्चों को एक चमकता हुआ डायनो स्टोन गिफ्ट देती है। अंत में तीनों बोलते हैं, आज का एडवेंचर सुपर था।